हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसको। आप जानते हैं एनसीईआरटी बुक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको त्रिकोणमिति के हर फार्मूला को समझा दिया था जो आपके सिलेबस में है क्लास 10th का। और आज मैं जो है क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 के 5 सवाल हल करने जा रहा हूँ क्रम से। चूँकि मैं इसलिए 5 हल कर रहा हूँ, 5 अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। पूरा आपका प्रश्नावली हल होगा, पूरा एनसीईआरटी जितना आपका सिलेबस है, जितना आपका चैप्टर है, एक एक सवाल का हल आपको इस वीडियो में मिलता जाएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि सारी वीडियो जो मैं आपको भेजूंगा वो सारा आपको मिलता जाएगा और चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। जितना चैप्टर है, जैसे मान लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला पहले आपको समझा के रख दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा क्लास 10th मैथ और उसमें पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। उसी बेस पे मैं समझा करके अब पूरा प्रश्नावली एक बार हल कर दूंगा। जितना आपके सवाल है सब हल हो जाएंगे, बस आप एक एक करके देखते जाइए। देखो स्टूडेंट्स, भागना मत जिंदगी से, हार नहीं मानते। अगर तुम भागोगे ना तो हार जाओगे, भागना नहीं चाहिए। कोशिश करो कि जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको भी समझ लें, प्राप्त कर लें, तभी समझो कि तुम हार नहीं मानो। हार जाना, हार मान लेना बहुत आसान होता है, लेकिन संघर्ष करके जीतना ये आसान तो है, लेकिन यूं हारने से कई गुना थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि आप जानते हो अच्छी चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाके अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और पहले हम कीमत चुकाएंगे तभी ना कोई अच्छी चीज़ मिलेगी। जितना अच्छा चीज़ चाहिए उतनी अच्छी कीमत चुकानी पड़ती है। मान लीजिए कि आप 1 किलो सेब लेने जा रहे हैं। एक सेब है 50 रुपये केजी और दूसरा सेब है 100 रुपये केजी, तो कौन अच्छा होगा? आपको लग रहा है ना कि जो 100 रुपया होगा उसकी कीमत अधिक है, इसलिए वो चीज़ अच्छी होगी। तो हम यानी कि अच्छी चीज़ की कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको कीमत चुकाएंगे तभी बोर्ड में अच्छे नंबर लाएं। बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं बाबू लोग, यहाँ पे जो हम सवाल लेकर आए हैं वो आपके प्रश्नावली 8.1 के 5 क्रमशः सवाल हैं। एक एक करके मैं हल कर दे रहा हूँ। इस तरह से आप जो है अगले वीडियो में, इसके ठीक अगले वीडियो में पार्ट 2 जो होगा इसका, उसमें आपको जो बाकी 6 सवाल हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। चूँकि इस प्रश्नावली में 11 सवाल है तो 5 हल कर देना, अगला 6 अगले वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। चूँकि जानते हैं ये यूट्यूब है, इस पर समय के हिसाब से, और चूँकि हम लोग हमारे पास व्यवस्था यही है, बोर्ड पे ही पढ़ाते, तो जितना अट पाता है उतना लिखते हैं, फिर नीचे हल करते हैं, बाकी अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। घबराने की बात नहीं है, बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको हर सब्जेक्ट बताया जाएगा, चाहे वो हिंदी हो या साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो या ड्राइंग हो या आपका गृह विज्ञान हो। अगर आप 10वीं के हैं, जुड़ेंगे मुझसे, तो आपको परीक्षा के टाइम तक आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। और ख़ासकर जब पेपर आएगा उसके मतलब दिसंबर से, मार्च में पेपर है, दिसंबर से आपको हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज पेपर लिखने का तरीका, अच्छे नंबर कैसे लाएं, किस तरह से लिखें, ये सारी चीज़, कौन कौन से क्वेश्चन इस साल आने वाले हैं उसको आपको बताए जाएंगे। बस आप एक बार इसके साथ जुड़ जाइए, देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। अब देखिए यहाँ हल करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8 प्रश्नावली देख लीजिएगा आपके बुक में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं पहला हल करने जा रहा हूँ, आप गौर से देखिए। यहाँ पे देखो बाबू, पहला जो है ना, कह रहा है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, पाइथागोरस, प्रमेय वगैरह सब। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये क्या करेंगे ना, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज। मान लीजिए यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बनाएंगे इसको, क्या कहल जाला बाबू, एक समकोण 90 अंश यानी राइट एंगल के समकोण कहल जाला। अब वो कह दिया पहले ही जब B, समझ रहे हो ना, यहाँ कह दिया है पहले B है। अब जब यहाँ B है तो अब तुम ये सस्पिशन में पड़े होगे तो भाई A और C कहाँ रखें। तो देखो इस चिंता में तुम मत पड़ना, मन करे जिसको जहाँ रख सकते हो, मन करे तो A को यहाँ रख लो
या यहाँ रख लो, यहाँ पे हम ए रख देते हैं, यहाँ पे सी रख देते हैं। तुम अपने मर्जी से ना चाहे तो सी यहाँ रख लो, ए यहाँ रख लो, बस हल करते वक्त इन सब का मान ज्ञात करते वक्त ना आपको सावधान रहना पड़ेगा, तभी जाके सही होगा। अब देखिए इसमें दिया है कोण भी समकोण है, तो यहाँ 90 डिग्री यानी 90 अंश है। अब आप समझ गए होंगे, तो मैंने बी रख दिया। अब यहाँ देखिए साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान पूछा है, तो पहले हम लोग जो मान दिया उसको भर लेते हैं। ए बी देखिए कितना दिया है, ए बी 24 सेमी दिया है, रख लीजिए। और फिर से देखिए बी सी कितना दिया है, बी सी यही है ना, देखो स्टूडेंट्स बी सी है 7 सेमी। अब आप ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया बी सी। अब क्या पता नहीं है आपको, ये समझना जरूरी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ए सी नहीं पता है, इसको क्या बोलते हैं बाबू, हाइपोटेनस यानी कर्ण। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस या कर्ण। तो अगर हमें कर्ण निकालना हो तो आप पाइथागोरस के फार्मूला उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस का फार्मूला आप क्या होता है जानते हैं, पाइथागोरस समझा चुके हैं, मेरे वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, होता है। यहाँ देखिए ए सी यानी कर्ण, ए सी स्क्वायर बराबर यानी कि आपका हो जाएगा बी सी लंब का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। यानी देखिए ये ए सी कर्ण हो गया और लंब आपका बी सी हो गया, आधार आपका ए बी हो गया। ठीक है, अब फिर समझ लो, ऐसे जैसे थोड़ा सा हम भाषा चेंज करके भी बता दे रहे हैं, जो लोग इस भाषा को वो समझ जाएंगे। जैसे देखो हई का हो गई आधार, हई का हो गई लंब, हई का हो गई कर्ण। तो कर्ण के वर्ग कल जाए तो है के हिंदी में लिख सकल जाला, कर्ण के वर्ग बराबर है के आधार कहल जाला नीचवा के, अच्छा है के लिख सकल जाए यानी कि लंब। तो लंब के वर्ग कर द जा आ प्लस नीचवा के आधार के वर्ग कर द जा। तो ई हो गई आपके कौन सी फार्मूला पाइथागोरस के। अब का कल जाए कि में भर दिया जा, मान जौन बात तो भर देवे के, यानी मान जो दिया है उसको भरते हैं। लंब दिया है 7 तो 7 भर दो, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर लो, आधार दिया है 24 तो 24 भर लो। अब देखो इसका वर्ग करो, यहाँ पे ए सी लिखते जाना स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे 7 7 49 और ये हो जाए 24, 24 के गुणा कर लिया जा। अगर नहीं समझ में आई तो गुणा करके चेक कर लिया जाए, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, 24 दूनी 48 जोड़ दा जा, 6 9 8 17 है, 4 1 5 576। अब ये जोड़ दो के 576, ये 49 जोड़ के देख लिया जा कितना होता है, 9 6 15, 7 4 11 1 12 5 1 6 625। यानी ए सी स्क्वायर बराबर लिख सकल जाला कितना 625। अब देखो अभी क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ देखो 25 का स्क्वायर करोगे ना तो 625 हो जाएगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर लो तो ए सी बराबर हो गया कितना, देखो 25, यानी कि वर्ग निकाल लो चाहे कैंसिल कर लो, ए सी का मान आ गया कितना बाबू 25। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कितना 25। अब देखो ये कर्ण आपका मिल गया ए सी 25। अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है बाबू, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है साइन ए टास ए, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, गुणा कर दिए थे, रफ कार्य हुआ था। अब मैं यहीं पे हल करता हूँ, देखिए लिखा हुआ है साइन ए, पहला सवाल को हल करता हूँ साइन ए, और फिर नीचे लिखा हुआ है फिर कॉस ए। तो देखो साइन ए बराबर क्या होता है, आप जानते हैं लंब बट्टे कर्ण, पहले पढ़ा चुके हैं, मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना हुआ, ध्यान से देखिए इसमें चित्र में ए का पूछा है ना, तो ए जब लेंगे ना तो ई वाला लंब हो जाएगा। याद रखिएगा जो कोण लिया जाता है यहाँ पर, उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होती है। तो ए लंब हो गया यानी कि 7, और कर्ण देखिए 25 है तो 25, का से बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो इसमें देखिए ए ही है तो यही आधार होगा और ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो गया तो ये आधार होगा, कर्ण तो बदलेगा नहीं, वही रहेगा। तो यहाँ समझो ये जो है ना आधार हो जाएगा, देखो 24, आपका क्या हो जाएगा कर्ण 25, यानी कर्णवा हो गई 25, लंबवा हो गई तार कितना 7, आधारवा हो गई 24। ऐसी समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो कितना आसान हो गया। अब हमको दूसरा भी हल करना है, तो देखो दूसरा हल कर देते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ ध्यान से देखो, साइन सी, यहाँ बात साइन सी
और बराबर यहाँ दिल बा कास सी। अब ई हो जाई कितना साइन सी उहे लंब बट्टे कर्ण, आ यहाँ हो जाई आधार बट्टे कर्ण। ज़्यादा टेंशन ले गरज नहीं है। अब कोण बदलल बा, याद रखिए जाए कोण बदली तो भुजा बदल जाई। अब यहाँ देखो कोण बदल दिया, यानी सी लिया ना तो ये लंब हो गया। अब ये वाला 24 लंब हो जाएगा और ये 7 वाला आधार हो जाएगा। जब बताए थे ना कोण जो लेना उसके ठीक सामने वाला लंब हो जाता है। अब सी लोगे तो ये ना लंब हो जाएगा, तो 24 लंब हो जाएगा और कोण 25 हो जाएगा। 24 बट्टे 25 लंब बट्टे कोण। अब देखो काश सी लोगे ना तो आधार 7 हो जाएगा और कोण 25 हो जाएगा। 7 बट्टे 25। देख रहे हो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। बस आपको कोणों को ध्यान रखना है। तो पहला तो हम सॉल्व कर लिए, अब कौन सा बचा है बाबू? अब दूसरा हल करते हैं। दूसरा भी देखो कितना आसान है। चलिए यहाँ देखिए दूसरा नंबर जो सवाल है ना बाबू, ये भी बड़ी मस्त है। देखते हैं, हल करते हैं। इसको आप एक बार और मोबाइल में रिपीट कर लीजिएगा। इसको देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझो। कह रहा है ना कि आकृति 8.13, आपके किताब का सवाल है। ये आकृति है 8.13। यहाँ पे लिखा है R और Q सम कोण है, यानी कि 90 अंश है यहाँ पे, आप जानते हैं। और यहाँ पे लिखा है P, और ये दे दिया है 13 सेमी और ये दे दिया है 12 सेमी। मतलब क्या है कि इसका लंब दिया हुआ है 12 सेमी, आधार नहीं मालूम है, कर्ण दे दिया है 13 सेमी। और ज्ञात क्या करना है हमको? आधार ज्ञात करना है, तभी ना इसका मान निकल पाएगा जी। देखो इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10p माइनस कॉट r का। अब देखो कोण का फर्क है, ये समझने वाली बात है बाबू। मेन बात ये है बा कि जब कोण समझ जाइए तो आंसर भी निकाल सकेला जा। अब देखो अब क्या करेंगे ना बाबू, देखो क्या करो, क्यू आर है, आधार आपको ज्ञात करना है ना, तो आधार निकालते हैं। यहाँ पे देखो क्यू आर बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलो यहाँ पूरा लिख देता हूँ, हो सकेला कोई जना नहीं बुझत हो लो, अब बुझ जाई लो। यानी कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस लंब के यानी पी क्यू के स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया होगा, पी आर हो गया 13 का स्क्वायर, अब माइनस पी क्यू कितना है देखो 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया 13 13 या 169 माइनस 144, घटाओगे तो 25 बचेगा। 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, और इसका देखो वर्गमूल निकल गया, यानी क्यू आर निकाल दो तो बच गया कितना 5 सेमी। यानी देखो बाबू आधार निकल गया 5 सेमी। तो देखो कितना आसानी से हम निकाल लिए। अगर तनियों के चाह जाए तो निकाल ले जाए, कोनो बढ़न बात नहीं है। अब हम यहाँ अलग से निकाल लेते नहीं ताकि तनी के समझ में आ जाए। 10p बराबर होला लंब बट्टे आधार, और काट r बराबर हुई आधार बट्टे लंब। अब इसका मान यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। 10p के मतलब का भाई लंब बट्टे आधार, यानी p है दे बा तो हेजा p बा तो लंब बट्टे आधार, तो लंब है न वही आधार है हो जाए, p के सामने वाला लंब हो यानी लंब बट्टे आधार, यानी 5 लंब हो जाए, आधार कितना हो जाए 12। अब देखो काट r बा तो काट r कितना बा, यानी कि आधार बट्टे लंब, तो r लेब तो हई लंब हो जाए आ हई आधार हो जाए। तो ये कहता आधार यानी आधार हो जाए 5 आ लंब हो जाए 12। देख रहे हो कोण बदला तो मान सेम है, क्या बदला? अब यह मान यहाँ भर देते हैं तो इसका वैल्यू, इसी का वैल्यू पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो निकालते हैं, इसका वैल्यू भर दो 5 बट्टे 12 माइनस यहाँ भर दो 5 बट्टे 12। अब देखो घटाओगे जोड़ोगे तो आ गया कितना, एलसीएम लोगे तो ये 5 माइनस 5 और इसमें से घटाया जाएगा तो 0 हो जाएगा, बट्टे 12 शून्य 0। अब देखो इसका वैल्यू निकल गया 0, यानी आपका 10p माइनस कॉट r का वैल्यू 0 होगा। बुझा गई ना, यहाँ हल हो, कितना आसान बा। अब हम तीसरा हल करते नहीं, देखा जा एक बेर और ही रिपीट कर लिया जा। देखो तीसरे में क्या करना है, अगर तीसरा हल करना है तो क्या करना है, एकदम आसान है। देखिए तीसरा जो है कह रहा है कि साइन a
बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरा मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। देखो तो सबसे पहले ना ऐसे सवाल आए तो क्या करना, एक चित्र बना लेना समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है 3/4। तो देखो पहले चीज़ यहाँ देखना दिया हुआ है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ sin A बराबर 3/4। अभी ये से मतलब नहीं है, पहले इसको देखो। ये sin A बराबर 3/4 दिया है, तो यहाँ देख रहे हो ना, जो कोण यहाँ होता है ना उसको हमेशा यहाँ रखते हैं। अगर यहाँ पे अंदर मान लो B होता तो B यहाँ, C होता तो C यहाँ, A है तो A यहाँ, बाकी दोनों ना इसके अलावा इसको यहाँ पे लिख दो। तो अब मान लो यहाँ मैं B लिख दिया, यहाँ पे मैं C लिख दिया, ठीक है। अब ये बन गया समकोण त्रिभुज ABC। इसमें तो कहा नहीं है ना कि कोण B समकोण है, मन करे तो C को यहाँ रख दो, मन करे तो B को रख दो, किसी को रख दो, ऊपर नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ई नहीं बदलना चाहिए। हाई जो दिया है ना इसको हमेशा यहाँ पे रखना होता है, याद रखना इस बात को। अगर यहाँ थीटा दे देता ना तो अंदर थीटा बना देते, बाहर ABC लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, PQR लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो sin A बराबर 3/4, तो आप जानते हैं sin A बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा, देखिए यही ना A है तो इसके सामने वाला ये 3 लंब होगा और आधार कितना हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण कितना, देखिए 4 हो गया ना। ये हो गया आपका कर्ण कितना 4, यानी sin A बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आपका कर्ण, तो ये हो गया 3/4। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखो, अब करेंगे क्या कि इसका आधार नहीं मालूम है तो आधार निकाल लेते हैं। तो देखो AB इक्वल टू √AC का स्क्वायर अब माइनस BC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अब माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 3 3 9, 16 में से 9 गए √7, यानी AB के मान √7 निकल गई, 7 के वर्गमूल ना निकल पाई ऐसे, तो यहाँ पे रख देंगे कितना √7। समझ में आवता ना, ऐसे ही सवाल हल होता है। आप अगर ध्यान से देखब लोग तो बहुत जल्दी सवाल हल हो जाए, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या करे है कि अब इसको मान निकालना है किसका, देखो कह रहा है कि cos A और tan A, तो क्या करे है, देखो कितना आसान है, cos A और यहाँ लिख दिया tan A, और cos A के फार्मूला होला आधार बट्टे कोण और tan A के फार्मूला होला लंब बट्टे आधार। अब देखा मान निकालने के बाद क्या करेगा, cos A के आधार बट्टे कर्ण, तो देखा A हई है तो आधार हई हो जाए या कर्ण 4 हो जाए, यानी करड़ी में 7/4 और लंब बट्टे कर्ण बा, तो लंब देखो कितना है वही A है, तो यही लंब होगा यही कर्ण, यानी लंब बट्टे आधार 3/करड़ी में 7, ये हो गया आपका। देखो तो इस तरह से देखो तीसरा भी कितना आसानी से हल हो गया, देख रहे हो ना, बहुत आसान है यार। अब देखो हम हल कर रहे हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा जो है ना वो भी बहुत आसान है, इसको भी देखो कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 लिख देते हैं। कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको पहले लिखते हैं, थोड़ा सा आपको भूलिया दिया है, समझिए, मैंने भूलिया दिया है भाई, यानी कि आपके तनी मनी इधर उधर घुमा दिया है कि आप सोचेंगे ई कहाँ से आ गया, बहुत से बच्चे, लेकिन देखो ये भी वही सवाल है जैसे ये है। अब इसको क्या करो ना, यहाँ पे लिख दो काट A, 8 उन्हें रहने दो, 15 को इसके नीचे लेके आओ, तो हो गया क्या 15, 8/15। अब ये हो गया देखो इस रूप में, अब कुछ भी निकालना है निकल जाएगा चित्र बना के। तो देखो यहाँ हम चित्र बना रहे हैं, क्या हो गया, ये देखो त्रिभुज, यहाँ A है अभी बताए थे, तो A यहाँ रख दो, B यहाँ C रख दो, और काट A बराबर होता है लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब, यानी आधार बट्टे लंब। 10 का उल्टा होता है 10 का लंब बट्टे आधार बट्टे लंब, तो 8 हो जाएगा आधार और लंब हो जाएगा 15। तो आपको क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। AC मतलब कर्ण ज्ञात करना है। तो AC तो हम लोग को पता नहीं, तो AC यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखो AC बराबर करड़ी में यहाँ पे लिख दो BC का स्क्वायर आप प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
ये हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 15 या 225, 8 8 64। अब जोड़ दो, ये हो गया देखो जोड़ोगे तो 279, तो ये इसका वर्गमूल हो जाता है 17, यानी इसका मान निकल गया कितना देखो 17 कोण। अब AC जब 17 निकल गया तो बाबू और का निकालेगा बा, यहाँ मान देखो साइन ए और सेक ए का मान याद करना है, तो यहाँ पे लिख दो साइन ए बराबर लंब बट्टे कोण, और फिर सेक ए का पूछ रहा है तो सेक ए बराबर कोण बट्टे आधार, ये होता है लंब बट्टे कोण, आधार बट्टे कोण और कोण बट्टे आधार, सेक ए का हो जाएगा। अब यहाँ मान भर दो, देखो लंब कितना है, दोनों ए है तो सामने वाला ही लंब होगा, तो लंब 15 हो जाएगा, कोण 17 हो जाएगा, तो इसका हो गया देखो 15/17। इसका देखो कोण बट्टे आधार, कोण और आधार यानी कि यही है कोण, तो 17/8। तो देखो हल हो गया ना चौथा नंबर सवाल। अब हम लोग थोड़ा सा पांचवा हल कर लेते हैं, तो चलिए इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। पांचवा जो कह रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि कह रहा है ना कि यहाँ पे देखिए यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। तो अब इसका हम फार्मूला बना करके बाकी जो भुजा नहीं मालूम है ज्ञात करेंगे। तो यहाँ थीटा लिखा है, देखो बाबू यहाँ ए आता था, बी आता था, अब थीटा लिखा है, तो यहाँ थीटा लिख देने, हमेशा यही लिखना। और इसका नाम अपने मर्जी से ABCPQR जौन घसीटना चाहतना ढकेलुआ पकेलुआ जौन मालूम होकर तौन रख दिया जाए, ठीक, यानी ABC। अब देखो इसमें क्या है, सेक थीटा बराबर अभी वहाँ लिखे थे हम कि कास का उल्टा है, यानी कास होता है आधार बट्टे कोण, तो ये हो जाएगा कोण बट्टे आधार। तो आधार इसका कितना हुआ देखो, यानी कोण हो गया 13, आधार हो गया कितना 12। क्या मालूम करना है ध्यान से देखिए AB, तो मैं यहाँ पे AB निकाल दे रहा हूँ, AB बराबर √AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC कितना है बाबू देखो 13 का स्क्वायर अब माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 13 13 169, 12 12 144, घटेबा जब बची 25, एक वर्गमूल हो जाई 5। तो देखो यहाँ हो गया 5। अब क्या करना है देखो, करे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य सभी कौन होता है, साइन का स्टैन कोसेक सेक काट, साइन का स्टैन कोसेक सेक काट, यही ना होता है। तो यहाँ देखो मैं लिख दे रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा और सेक, साइन का स्टैन कोसेक सेक का तो दिया है नहीं लिखेंगे, और काट का लिख दो, यानी 6 अनुपात होता है तो 5 हो गया, 5 का हम भर देते हैं मान एक एक करके। लंब बट्टे कोण, इसका हो जाएगा आधार बट्टे कोण, इसका हो जाएगा लंब बट्टे आधार, इसका हो जाएगा कोण बट्टे लंब, इसका हो जाएगा आधार बट्टे लंब। अब देखो इसका मान भरते चलते हैं एक एक का। साइन थीटा ये तो सबका लंब यही, आधार यही, कोण इसमें कुछ नहीं बदलना है। अब देखो लंब कितना है देखो 5 और कोण 13। अब देखो आधार कितना है 12, कोण कितना है 13, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, कोण कितना है देखो 13, लंब है 5, आधार कितना है 12, लंब है 5। तो ये देखो आपको बाकी निकल गए सब के सब। तो इस तरह से बाबू 5 सवाल तो आज मैं हल कर दिया। इतना ही जगह था, चाहते तो और 5 लिख देते तो फिर हल कहाँ करते। तो अगले वीडियो में ना मैं 6 सवाल और हल कर दूंगा, आपका ये प्रश्नावली फाइनल हो जाएगा। इसके बाद 8.2, 8.3, 8.4 पूरा फाइनल, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करूंगा। बस जुड़ जाओ मेरे चैनल से एक बार। देखो तुम्हारे परीक्षा में अच्छे नंबर ना दिलवा दिया तो कह देना कि राजेश सर झूठ बोले थे। धन्यवाद।